अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं रियासत मदीना चैनल। दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वो चौथिया कंट्री के बारे थी। आज मैं इस वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन मैं पहले माज़रत से कहता हूं कि ये मेरी वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान के झंडे पर या पाकिस्तानी फ़ौज पर या पाकिस्तान पर भौंकते हैं। जिस तरह ये टेक्निकल गुरु जी या शर्मा जी या वी फॉर स्टडी और इसके अलावा दूसरे जो लोग हैं जो यूट्यूब पर बिना कोई जांचे पड़ताल किए कि पुलवामा अटैक किसने किया, बस पाकिस्तान के ऊपर भौंकना शुरू कर दिया। तो ये मेरी वीडियो उनके लिए है, ना कि उनके लिए जो इंडिया में अच्छे लोग रहते हैं। उनमें मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, जिनसे मुसलमानों से कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा जो हिंदू हैं, जो सच की बात करते हैं। सच तो आजकल बहुत कम ही लोग बोलते हैं, लेकिन अभी तक इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू होते हुए भी सच बोलते हैं। उन उसकी एक मिसाल जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूं, पहले ये देख लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पुलवामा पर सिर्फ वो खबरें नहीं हैं जो टेलीविजन और अखबार आपको दिखा रहा है। पुलवामा पर वो भी बातें सच्चाई है, वो भी हकीकत है, इस देश की जनमानस की सच्चाई है जो आपको सोशल मीडिया पर मिल रहा है। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कैसे सोच रहे हैं वो बहुत जरूरी है। सवर्ण और जातिवादी मनुवादी लोग कैसे सोच रहे हैं वो आप टेलीविजन अखबार देख के समझ सकते हैं। और मैं सोशल मीडिया पर रिएक्शन बताऊंगा और एक सबसे बड़ा बात बताऊंगा। ये वीडियो अंत तक देखिएगा कि किस तरह से इस देश के जातिवादी और मनुवादी मीडिया के लोग दलितों के मरने पर भी खुश होते हैं, राजनीति कर लेते हैं। हमारे सेना के जवान मरते हैं जो कि अमूमन ज्यादातर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उन पर भी राजनीति करते हैं। मुसलमान को मार के ही वोट ले लेते हैं, दलित को मार के ही वोट ले लेते हैं और वो राष्ट्रीयता की बात भी करते हैं। कितने दोगले लोग हैं ये, कितने हिपोक्रेट लोग हैं और ये कितने शातिर लोग हैं कि किस तरह से अखबार और मीडिया की बदौलत एक परसेप्शन बनाते हैं और मुसलमानों को डराते हैं, दलितों को डराते हैं, पिछड़ों को डराते हैं और संख्यकों को डराते हैं और उनसे राष्ट्रभक्ति के सबूत मांगते हैं। आज मैं परत दर परत इन सबकी राष्ट्रभक्ति की पोल खोल दूंगा और तब आपको लगेगा कि ये कितनी भयानक बात है। कल मुझे CRPF के एक जवान ने फोन किया और कहा कि शंभू जी, चुनाव से ठीक पहले 10 सिर काटे गए थे भारतीय जवान के और उसके बाद उस पर राजनीतिक रोटी भी सेकी गई थी। ये वही लोग थे जो आज कह रहे हैं कि ये देश पर हमला है, इस पर सवाल मत पूछिए। बिल्कुल ये देश पर हमला है, ये बिल्कुल भारत के जनमानस पर हमला है, ये बिल्कुल हमारे जवान पर हमला है। लेकिन सवाल पूछेंगे जिनको हमने देश की बागडोर दे रखी है, जिनकी जिम्मेदारी थी कि 250 किलो RDX कैसे आ गया, जिनकी जिम्मेदारी थी कि जो अपने आप को जेम्स बॉन्ड कहते थे, जिनका बेटा व्यापार करता है पाकिस्तान के साथ, वो क्या कर रहे थे। क्या मुंबई हमला के समय गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ था? उस जवान ने मुझसे आशंका जताई कि शंभू जी, ये पूरा का पूरा जो खेल है जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जो सरकार फेलियर है उसको छुपाया जाए। इनका मंदिर का मुद्दा नहीं चल रहा है, इनका मस्जिद का मुद्दा नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि 2000 लोगों को दंगा में मरवाने वाले लोग हमारे कहीं जवानों की शहादत की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, कहीं सिंपैथी की वोट के लिए हमारे जवानों की बलि तो नहीं लड़ रही है। और उससे बड़ा खतरा है कि कहीं ये 2019 का चुनाव इसी बहाने युद्ध में झोंक देंगे देश को। और इमरजेंसी तो नहीं लगाना चाहते क्योंकि उनकी कोशिश है कि वो किसी भी तरह से सत्ता में बना रहा जाए। ये देखिए दोस्तों, आपने देख लिया, सुन लिया कि किस तरह पुलवामा का बहाना बनाकर मुसलमानों को, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। और इसी तरह ये मैंने पहली वीडियो में भी बता दिया था कि जो पाकिस्तान के झंडे के बारे में जो कहा गया है वो एक झूठ था। वो इन लोगों ने खुद ही अब उसकी वो कीवर्ड डाला था, तो उसमें सिर्फ इंडियन की साइड से ही वो पाकिस्तानी झंडा जो है वो टॉयलेट पेपर के तौर पर आ रहा है। ये इनकी गंदी हरकत है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गंदे लोगों से कोई अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती। चलें, ये तो मैंने यहाँ तक तो आपको दिखा दिया। अब चलते हैं एक नए, जो मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ। उसके लिए हम चलते हैं गूगल क्रोम में जाकर मैं यहाँ पे लिखूँगा, लेकिन थोड़ा सा लफ्ज़ जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन मैं इसका जो नेम है वो डिस्प्ले पे दे दूँगा, तो लेकिन यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा है। तो अब मैं जाता हूँ सर्च पे, तो सर्च पे जब मैं जाता हूँ
तो ये आप देख सकते हैं कि क्या खुल गया है, मैंने लिखा क्या है और क्या कौन सा मुल्क वो ओपन हुआ है। तो इनकी ये हकीकत है, इनका ये है, ये गंदे जो ऐसे इस तरह के इंडिया में जो गंदे लोग हैं उनकी ये हकीकत है, आप जान लो। ये तुम्हारे लिए मैंने वीडियो बनाई है। टेक्निकल गुरु जी, शर्मा जी और वी फॉर स्टडी और इस तरह के जितने भी जो यूट्यूबर हैं वो पाकिस्तान पर भौंक रहे हैं। आप देख लें कि तुम लोगों की हकीकत क्या है। देखें हाउस इन, तो ये ख़ुद आप पढ़ सकते हैं। खैर आप ख़ुद तलाश करके देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें वो उन्होंने सभी इंडिया का आ रहा है। तो ये है इनकी असल हकीकत, ये कौन लोग हैं, कैसे इनका इलाका कैसा है, इनकी जगह कैसी है। तो अब इसके अलावा एक चीज़ जो काफ़ी लोग जानते भी शायद होंगे, इसके अलावा मैं एक और चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे। तो टॉयलेट लेस कंट्री जो है वो दुनिया में ये टॉयलेट लेस कंट्री मैंने लिखा है। तो ये देखें कि टॉप 10 में इंडिया टॉयलेट लेस में आता है कि दुनिया में 10 ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे टॉयलेट की बिल्कुल कमी है। तो उनमें इंडिया भी है। जो इंडिया ये बता रहा है, ये वेबसाइट जो है www.dan.com न्यूज़ की है। तो ये इंडिया सबसे पहले नंबर पर आ रहा है। ये तो चलो पाकिस्तानी है साइट, तो मैं दूसरी साइट में चलता हूँ। वाई इज़ इंडिया स्टेटेड एज ए टॉयलेटलेस कंट्री बाय मोस्ट फॉरनर। तो ये देख सकते हैं। चलो ये यहाँ पे चलते हैं हम टॉप 10 फोर्स। तो ये आप ये भी देख सकते हैं कि ये अब इसमें इंडिया को जो है वो पहले नंबर पे बता रहे हैं। यहाँ पे 818 मिलियन लोग जो हैं वो इसका शिकार हैं। चलें अब बैक चलते हैं। तो इसके अलावा जो है देखिए ये है कि इंडिया जो है वो एक टॉयलेटलेस कंट्री है। हालांकि चाइना की जो आबादी इंडिया से भी ज़्यादा है, लेकिन वो पहले नंबर पे नहीं है। लेकिन पहले नंबर पे जो है वो इंडिया है। इसका मतलब ये है कि चाइना भी इंडिया से काफ़ी आगे है। तो गुरु जी और ये शर्मा जी और ये जो वी फॉर स्टडी और दूसरे जो लोग जो पाकिस्तानी परचम पर भौंक रहे हैं, तो भैया आपके पास तो टॉयलेट ही नहीं है। तुम लोगों के पास तो टॉयलेट नहीं है, टिश्यू की तो तुम लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें ज़रूरत है पत्थर की या ढीले की। तो पत्थर वो जो है वो तुम्हें कश्मीरों से मिल जाएंगे, बहुत वो देने वाले पत्थर हैं, ठीक है। वो तुम्हें कश्मीरी लोग हर रोज़ाना पत्थर देते हैं, लो उनसे और अपना वो साफ़ किया करो पत्थर से। तुम्हें टिश्यू की ज़रूरत नहीं है। तो ये है तुम्हारी हकीकत। इसके बाद और भी मैं मज़ीद वीडियो बनाऊंगा जो पाकिस्तानियों को मैं इंफॉर्मेशन दूंगा और तुम लोग भी जान लोगे कि इंडिया की हकीकत क्या है। तुम जो भौंकते हो पाकिस्तान पर, तरह तरह की बातें करते हो कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, वज़ीर-ए-आज़म उसके पास खाने को पैसा नहीं है। तुम अपनी बात करो, क्या तुम्हारे पास है? तो ये तुम हम लोगों को मजबूर करते हो तुम पर बोलने के लिए, वरना हम तो बिल्कुल खामोश है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे पास है या नहीं है, टॉयलेट है या नहीं है, हमें इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन तुम हमको मजबूर करते हो, हमें मजबूर करते हो कि हम तुम्हें तुम्हारी हकीकत और तुम्हारी असलियत दिखाएं तुम्हें। तो ये थी दोस्तों मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।